अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में आप क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे राइट डाउन हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने इस टॉपिक में से निकालना है। उसके अलावा एक्सप्लेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर ही आता है क्वेश्चन ना, पेपर्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला सिस्टम जो है ये भी आपने इस टॉपिक में सीखना है। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर तारीख देखें क्लासिफिकेशन की कहाँ से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन के बारे में बुनियाद रखी। स्टार्ट में इसने सोचा कि क्लासिफाई करना चाहिए। इसने क्या किया, इसने दो ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स थे ग्रुप्स बना दिए। इसने सारे जो ऑर्गेनिज्म उस टाइम तक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे डिस्कवर थे, उसने उन टाइप्स को किसमें, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एयरस्टोन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ही क्लासिफाइड नॉन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स। क्या किया इसने, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ग्रुप्स, प्लांट्स और एनिमल्स। इसे हम प्लांटी और एनिमिलिया भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी गई उसमें हमने क्या किया, उस 2 ग्रुप्स बनाए। एक कौन सा था, प्लांटी, और दूसरा एनिमिलिया। उसके बाद अबू उस्मान उमर है, इसने क्या किया कि इसने करैक्टरिस्टिक डिस्क्राइब की 350 स्पीशीज़ की। कितनी, 350 स्पीशीज़। 350 ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्पीशीज़ है। इसने 350 स्पीशीज़ जो एनिमल्स की थी वो डिस्क्राइब की, उनकी एक बुक लिखी। इसके अलावा इसने अपनी बुक में सबसे ज़्यादा जो डिफ़ाइन किया वो आंट्स थी। चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में इसने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की। उसके बाद अबू उस्मान के बाद इब्ने रश्द ने ट्रांसलेट किया अरिस्टोटल बुक डी एनिमा। अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को ट्रांसलेट किया इनटू अरबिक। किसमें ट्रांसलेट किया उसने, अरबिक में। एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन। एट द एंड 15वीं सदी के एंड तक बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, इसके बारे में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपकी बुक के ऊपर ये सारा मैनेज था, इसमें क्लासिफिकेशन थी। तो मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ से बुक से बताने के लिए मैंने आपके रीडिंग के लिए एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दी है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखी हिस्ट्री में। एंड में हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब इतना ज़्यादा स्टडी होने के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद कार्लस लिनियस आया, उसने भी नेमिंग देने के काम किया। उसके अलावा उसने 5 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या था कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से ग्रुप्स में, एनिमल्स और प्लांटी में। एनिमिलिया या प्लांटी भी कहते हैं इसको नाम। ठीक है, जितने भी उस टाइम तक ऑर्गेनिज्म्स नॉन थे उसको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब इसके ड्रॉबैक्स या ऑब्जेक्ट्स क्या थे। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था, क्या ऐसे थे जो इसके लोगों ने कहा कि ये चीज़ नहीं है, इसमें ये गलत है, या इसमें क्या ऑब्जेक्ट्स लगे। सम यूनिसेलुलर हैव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक करैक्टरिस्टिक। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर प्लांट्स थे जिसमें दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक मौजूद थी, प्लांट्स वाली भी थी, एनिमल्स वाली भी थी। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कि हमने तो सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाए हैं, एक एनिमल्स वाला एक प्लांट्स वाला। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से मिलकर बने थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने थे उन ऑर्गेनिजम्स को अलग से ग्रुप नहीं था। ठीक है, उनमें दोनों करैक्टरिस्टिक्स थी, प्लांट्स वाली भी थी और एनिमल्स वाली भी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। एक तो ये ड्रॉबैक था। उसके अलावा दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ये मज़ीद आपको दोबारा बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल।
ठीक है। तो जो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। इसकी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टे नहीं कर सका। इसके बाद हमारे पास आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाम से जाहिर है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब इसमें तीन ग्रुप्स हैं। ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें तमाम एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल था साइंसदान जिसने ये सॉल्व किया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक थी, उसने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को, जो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको लिखा है ना, ये सॉल्व किया था उसने। ठीक है। उसने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रपोज थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, उसने तीसरा किंगडम बना दिया जिसे उसने प्रोटिस्टा का नाम दिया। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक थी और एनिमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक थी, उनको अलग से एक ग्रुप में रख दिया जिसको उन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम में हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, ये तीन हमारे पास आ गए थ्री किंगडम में। अर्नेस्ट हैकल ने फर्स्ट ड्रॉबैक तो सॉल्व कर दिया, सेकंड ड्रॉबैक उसने सॉल्व नहीं किया। फिर अब इसके हम ड्रॉबैक्स या ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। द सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वही वाला ड्रॉबैक दोबारा आ गया क्योंकि इसने वो सॉल्व किया ही नहीं था, इसने सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ड्रॉबैक सॉल्व किया था। ठीक है। Some biologists also disagree about the position of fungi in plants। उसके अलावा कुछ बायोलॉजिस्ट का ये भी मानना था कि जो फंजाई की पोजीशन है प्लांट्स में वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फंजाई अगर देखा जाए प्लांट से मुमासला रखते हैं, लेकिन उसके अलावा फंजाई में अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट से वो वेरी करते हैं। इसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे वो फंजाई की पोजीशन के लिहाज से भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये थे हमारे पास थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स या ऑब्जेक्ट्स। अब हम अपने टॉपिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ जाते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम देखते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले ई चैटन का नाम आता है जिसने डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया को और यूकैरियोट को। ठीक है। इसने दो ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया, एक तो उसने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया, उसके अलावा यूकैरियोट्स को डिस्क्राइब किया। इसके बाद हमारे पास रॉबर्ट विटकर आया जिसने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट विटकर ने हमारे पास क्या किया है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। उसने इसके दो बेसिक मोड्स या प्रिंसिपल मोड्स कह लें, ठीक है, दो बुनियाद जिसे कहते हैं कि अगर टू किंगडम था तो उसकी क्या बुनियाद थी, थ्री किंगडम कोई भी चीज़ है, कोई भी काम करते हैं, अब अगर पहले से मौजूद है कोई चीज़, उससे डिफरेंट करने के लिए हम कोई और काम करते हैं तो फिर हम उसकी बुनियाद भी बताते हैं ना कि इसको किसकी बेसिस पे हमने किया है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बुनियाद है वो ये दो हैं। ये दो बुनियाद हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले लेवल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने लेवल देखना है। ठीक है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हमने लेवल देखना है कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। उसके अलावा हमने जो दूसरा हमने बेसिस बनाया इसको फाइव किंगडम के लिए वो है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने प्रिंसिपल देखे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए न्यूट्रिशन के मतलब खुराक हासिल करने के तरीके, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुराक हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सबसे पहले ये तीन हमारे पास हैं। फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, सूर्य से लाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा अब्सॉर्प्शन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं। तो उसके अलावा जो तीसरी थी हमारे पास प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है इंजेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया था इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। पहले रॉबर्ट विटकर ने तो प्रोड्यूस कर दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आगे जाके मार्गुलस श्वार्ट्ज ने इसको मॉडिफाई किया था। उसने डीएनए वगैरह के बारे में भी बताया इसमें, लेकिन उसने उसको चेंज नहीं किया, ठीक है, वही का वही रहने दिया, नेमिंग भी वही रही है, ठीक है। 5 ग्रुप्स बनाए थे रॉबर्ट विटकर ने, तो मार्गुलस श्वार्ट्ज ने भी वही 5 ग्रुप रहने दिए थे। अब हम देखते हैं 5 किंगडम को।
सबसे पहले अगर 5 किंगडम की बात की जाए तो इसमें 5 से जाहिर है 5 ग्रुप्स है। पहला जो हम ग्रुप स्टडी करने लगे हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा फर्स्ट ग्रुप है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं? प्रोकैरियोटिक। कौन से ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा में। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है जो सारे काम करता है। कितना सेल है? सिर्फ एक सेल से। ये हमें आम आँख से वैसे भी नज़र नहीं आते, ये माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। उसकी स्टडी के नतीजे में ये पता चला है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में आगे फर्दर इनकी ये टाइप्स हैं। क्लूनियल हैं जो कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, लेकिन वो भी अलग-अलग अपना काम करते हैं। कॉलोनी की शेप में तो रह रहे हैं, कोई कुछ ऐसे हैं जो चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स की सूरत में पाए जाते हैं, लेकिन होते ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल। यूनी मीन्स वन। जब भी यूनिसेलुलर की बात होगी तो आप बताएंगे कि ये सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खुराक के लिए, उनको हम क्या नाम देते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनमें क्या खसूसियात होंगी? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा, उसके अलावा ये यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होंगे, और उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे, डिपेंडेंट होंगे। सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ज़्यादातर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम सरअंजाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 काइंड्स हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर, किंगडम के अंदर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये दोनों भी एक दूसरे से वैरी करते हैं, इसलिए इनको फर्दर, क्योंकि किंगडम है ना, किंगडम को फर्दर भी हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, जो दूसरे नंबर पे, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट किंगडम, ये हमारे पास है दूसरा किंगडम। दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं यूकैरियोटिक सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्पर्स नहीं होते साइटोप्लाज्म में, वो इन्वेलप के अंदर मौजूद होते हैं। उस सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा है ये मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स अभी एक्सप्लेन किया आपको कि हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरों से लेते हैं। यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उसके अलावा ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, दोनों टाइप्स हैं इसमें। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आ जाता है अल्जी, प्रोटोजोन, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं लेकिन फंजाई नहीं होते, क्योंकि किंगडम फंजाई अलग से भी प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको किंगडम फंजाई में नहीं रखते क्योंकि ये फंजाई से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये होते प्रोटिस्ट की खसूसियात रखते हैं। तो हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्ट था इसमें यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट है। अल्जी इसमें है, प्रोटोजोन्स है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। जो तीसरा किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमारे पास हैं यूकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, विच आर अब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड, जबकि इनकी जो न्यूट्रिशनल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? अब्जॉर्प्टिव है, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ये जो हमारे पास डेड मटेरियल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनको जो सिंप्लीफाई करते हैं वो कौन से करते हैं? फंजाई करते हैं, ठीक है। फंजाई को हम कहते हैं कि बेस्ट डिकम्पोजर्स का काम करते हैं फंजाई। अगर ये ना हो तो हमारी जो ज़मीन है वो ये सारे डेड मटेरियल से ही भर जाए।
ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंजाई क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इस कन्वर्जन के दौरान ये अपनी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अब्जॉर्प्टिव। नेक्स्ट हमारे पास चौथा किंगडम जो है वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास यूकेरियोटिक है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये कंज्यूमर हैं। ये प्लांट से अपनी फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को और डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर स्पेशल कैविटीज़ और प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए ये अपनी फूड डाइजेस्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, मूवमेंट्स भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांट्स भी कहते हैं सिंपली से। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं। और इस सारे प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं, हमारे पास अपनी फूड तैयार करते हैं, जो खुद भी यूटिलाइज करते हैं और दूसरों के लिए भी। हम भी जो फूड लेते हैं वो प्लांट से भी तो फूड लेते हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह जो हो गई। ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है मोसिस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इसमें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ऑल टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास किंगडम प्लांटी में होगी। ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अपने माइंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हुए आपने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। ये आपकी डायरी है 1 मई 2021 सैटरडे 31 पेज टू 38। यहाँ तक हमारी ये वीक की डायरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन हो आपका आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।